हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अमेरिकन फैमिली एडवेंचर फिल्म अ डॉग्स वे होम। मूवी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है जहाँ पर एक पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ और एक कैट अपनी फैमिली के साथ रहती है। लेकिन फिर एक दिन उस जगह पर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर्स आ जाते हैं और वहाँ से डॉग और कैट की फैमिली को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक बिल्ली उस डॉग फैमिली में से एक डॉग को उन ऑफिसर्स से बचा लेती है और वो उस डॉग के बच्चे को अपने बच्चों के साथ ही पालती है। और अब एक दिन उस जगह पर एक लड़का जिसका नाम ल्यूकस और उसकी फ्रेंड ओलिविया आते हैं। वो दोनों ही एनिमल लवर्स होते हैं और वहाँ ल्यूकस बिल्लियों को खाना खिलाता है और तभी वो पिटबुल डॉग ल्यूकस को वहाँ देखती है और वो ना चाहते हुए भी ल्यूकस की इंसानियत देखकर उसकी तरफ दौड़कर आती है। और अब ल्यूकस और ओलिविया को वो बहुत पसंद आती है, इसलिए ल्यूकस उसको अपने साथ अपने घर ले जाने का डिसाइड करता है और वो उस डॉग का नाम बेला रखता है। ये पूरी मूवी बेला और ल्यूकस के बॉन्ड पर बेस्ड है। और अब ल्यूकस बेला को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और जब ल्यूकस घर पर नहीं होता तब बेला की देखभाल उसकी मदर करती है। बेला को ल्यूकस और उसका अपना नया घर बहुत पसंद आता है क्योंकि बेला अभी एक पपी है, इसलिए हर चीज उसके लिए एक गेम ही होती है। ल्यूकस भी एक बहुत अच्छा ओनर साबित होता है। वो बेला की शैतानियों पे भी उससे नाराज नहीं होता और अब ऐसे ही एक साथ खेलते खेलते कई साल गुजर जाते हैं और बेला बड़ी हो जाती है और अब भी वो ल्यूकस के साथ उतनी ही खुश है जितनी वो पहले हुआ करती थी। अब एक दिन ल्यूकस को उसके दरवाजे पर एक लेटर मिलता है जिससे पता चलता है कि उनका लैंडलॉर्ड उनका घर चेक करने के लिए आ रहा है। जैसे कि उनके घर में डॉग्स रखना अलाउ नहीं था, इसलिए ल्यूकस और उसकी मॉम बेला को घर से बाहर रखना डिसाइड करते हैं और इसलिए नेक्स्ट डे ल्यूकस बेला को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है जहां वो काम करता है और वो उसे वहां ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर देता है। बेला को लगता है कि ये भी एक गेम है, लेकिन अकेले होने की वजह से ल्यूकस को बुलाने के लिए बेला जोर जोर से भौंकने लगती है, जिससे अब हर जगह सभी को बिल्डिंग की सीलिंग से भौंकने की आवाज आती है और उनमें से एक एम्प्लॉय बेला को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे बाहर निकालने की बजाय वो उसे अपने साथियों से मिलवाने के लिए बाहर ले आता है। बाकी सबको भी बेला बहुत पसंद आती है और बेला को भी वहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो बेला को डॉक्टर की नजरों से बचाने के लिए अलग अलग तरीके से छुपाते हैं। और अब बेला ल्यूकस के साथ रोज हॉस्पिटल जाती है और अब एक दिन जब ल्यूकस और ओलिविया बेला के साथ वॉक कर रहे होते हैं तो उनकी नजर बेला के पुराने घर मतलब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ती है जहां उसका ओनर उस बिल्डिंग को गिराने वाला होता है। लेकिन ल्यूकस और ओलिविया वहां जाकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि इससे वहां रहने वाली बहुत सारी कैट्स को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन वहां का ओनर उनकी बात नहीं सुनता, उसको उन कैट्स की कोई परवाह नहीं थी। तभी ओलिविया वहाँ की वीडियो बनाकर उस डेमोलिशन को रुकवा देती है, लेकिन कुछ अच्छा करने की वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती, इसलिए वो बिल्डिंग ओनर एक एनिमल कंट्रोलर जिसका नाम चक होता है उसे ल्यूकस के घर भेज देता है क्योंकि डेनवर में पिटबुल को रखना इलीगल था। और अब चक ल्यूकस के घर जाकर उसे वार्निंग देता है और कहता है कि जब भी वो बेला को घर के बाहर देखेगा वो उसे पकड़कर ले जाएगा क्योंकि पिटबुल बहुत ही डेंजरस ब्रीड है। और अब बेला को बचाने के लिए ल्यूकस बेला को घर तक अकेले पहुँचने की ट्रेनिंग देता है। एक दिन एक गिलहरी बेला की विंडो पर आकर उसे चिढ़ाती है, जिसे पकड़ने के लिए बेला विंडो से ही उसके पीछे भागती है और तभी ल्यूकस को बेला घर के बाहर ही मिल जाती है। लेकिन एनिमल कंट्रोलर उनसे ज्यादा दूर नहीं होता और वो बेला को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है और अब ल्यूकस के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे बेला को उस ऑफिसर के साथ भेजना पड़ता है। और अब चक बेला को अपने साथ एक एनिमल शेल्टर में ले जाता है और अब बेला बहुत दुखी और डरी हुई होती है। वो वहाँ बहुत अच्छे से बिहेव करती है ताकि वो वापस ल्यूकस के पास जा सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। और अब अगली सुबह ल्यूकस वहाँ बेला को वापस लेने आता है जहाँ उसके लिए उसे अच्छा खासा फाइन भी देना होता है और वहीं ऑफिसर उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है और कहती है कि अगर बेला को फिर से सड़कों पर देखा गया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। और अब ल्यूकस के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो बेला को ओलिविया की आंट के पास भेज देता है जो ल्यूकस के घर से 400 मील दूर रहते हैं। और अब ल्यूकस बड़े दुखी मन से बेला को गुड बाय करता है और बेला को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे खुद से क्यों दूर कर रहे हैं। ओलिविया के रिलेटिव्स भी बेला को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, वो उसके साथ बहुत खेलते हैं,
लेकिन बेला को अपने पुराने घर की याद आती है और उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसकी फैमिली नहीं होती। जैसे कि बेला ल्यूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए एक दिन वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ल्यूकस तक पहुंचने के लिए उसकी जर्नी बहुत लंबी है। काफी सारी मुश्किलों के बाद भी वो हार नहीं मानती। वैसे तो बेला कभी अकेली नहीं रही थी, लेकिन अब उसे सरवाइव करने के लिए काफी चीजें अकेले ही फेस करनी पड़ेगी। और अब काफी दूर तक चलने के बाद वो काफी थक जाती है और उसे भूख भी लगी होती है, इसलिए वो फॉरेस्ट में खरगोश का शिकार भी करती है। लेकिन वो खरगोश उसके हाथ नहीं आता, इसलिए वो भूखी ही रह जाती है। और अब वो न्यू टाउन में पहुँचती है, जहाँ उसे बहुत से डॉग्स दिखाई देते हैं और वो उनके ग्रुप में शामिल होकर काफी मस्ती करती है और उनसे इजीली खाना ढूंढना सीखती है। और अब रात हो जाती है। अब उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और बेला वहीं अकेले रह जाती है, जहाँ उसे अपने घर की बहुत याद आती है। अब वो वहाँ ना रुककर आगे रोड की तरफ बढ़ जाती है। एक दिन बेला को खून की स्मेल आती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक माउंटेन लॉयन तक पहुंचती है, जिसे एक हंटर ने मार दिया था। उसी के पास बेला को उस माउंटेन लॉयन का बच्चा दिखता है, जो कि अब बेला की तरह अकेला था। और अब वो अपनी पुरानी कैट फैमिली को याद करते हुए उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, उसे खाना खिलाती है और उसका ख्याल भी रखती है। और अब वो दोनों एक साथ जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेला को अब इजीली खाना अरेंज करना आ गया था और ऐसे ही धीरे धीरे अब वो बच्चा भी बेला के साइज का हो गया था। बेला उस बच्चे को बहुत प्यार करती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो उसे बचाने के लिए जंगली जानवरों से भी लड़ जाती है। एक दिन वहाँ कुछ जंगली जानवर आते हैं, लेकिन 3 आदमी आकर बेला को उनसे बचा लेते हैं। और अब उनमें से एक आदमी बेला के पट्टे पर उसके ओनर का नाम और एड्रेस पढ़ लेता है। और अब बेला उनकी हेल्प से ल्यूकस से मिल सकती थी, लेकिन तभी वो लॉयन का बेबी उन लोगों को गलती से डराकर वहाँ से भगा देता है। बेला और वो लॉयन कब अब अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और अब बेला को वहीं एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है, क्योंकि उसका ओनर आइस स्लाइड की वजह से वहीं दब जाता है। अब बेला और उस डॉग की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके ओनर को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उस ओनर के हॉस्पिटल में होने की वजह से अब वो दोनों स्कीयर्स बेला और उस न्यू डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसकी अब नई लाइफ भी काफी अच्छी होती है। उसे हर रोज बिना मेहनत के खाना मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने ओनर ल्यूकस को भूल नहीं पाती। एक दिन वो दोनों आदमी उस न्यू डॉग को उसके रियल ओनर से मिलवाने ले जाते हैं, लेकिन उस आदमी को अपने डॉग की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए अब वो दोनों आदमी ही उसे हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। बेला भी उस डॉग के लिए काफी खुश थी, लेकिन उसे अपने घर वापस जाना था, इसलिए मौका पाकर वो फिर से वहाँ से भाग जाती है। और अब वो एक टाउन में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी अडॉप्ट कर लेता है, जो कि एक भिखारी होता है, लेकिन वो बेला से बहुत प्यार करता है और उसे कभी भूखा नहीं रहने देता। वो बेला को खोने से डरता है, इसलिए वो बेला को खुद से एक चेन के साथ बांध लेता है। फिर एक दिन उस आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन बेला वहाँ से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि वो उससे बंधी होती है और कई दिनों तक वो ऐसे ही रहने की वजह से भूख और प्यास से काफी वीक हो जाती है। अब ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। बेला पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक वहाँ 2 बच्चे आते हैं और वो बेला को वहाँ से रिलीज करके उसकी हेल्प करते हैं। अब बेला फिर से ल्यूकस के घर के लिए वहाँ से निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ खतरनाक जानवर घेर लेते हैं। पर बेला होप नहीं छोड़ती और फाइट बैक करती है, लेकिन इतने सारे जानवरों के बीच वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ एक माउंटेन लॉयन बेला को बचाने आता है, और ये माउंटेन लॉयन और कोई नहीं बल्कि बेला का कब ही होता है, जो अब बड़ा हो चुका था। अब वो दोनों साथ में मिलकर फिर आगे बढ़ते हैं और अब बेला को ल्यूकस का घर ढूंढने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वहीं बेला ल्यूकस को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और वो एक साथ रहने के सपने देखती है, लेकिन माउंटेन लॉयन को पता होता है कि वो बेला के साथ और आगे नहीं जा सकता और बेला को भी ल्यूकस के पास जाना था, इसलिए वो भी वहाँ नहीं रुक सकती थी। इसी वजह से वो दोनों अब फाइनली एक दूसरे को बाय बाय बोलकर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। और अब बेला जंगल से रोड की तरफ आती है, जो कि काफी बिजी रोड था, और इस वजह से रोड क्रॉस करते टाइम एक कार बेला को हिट कर देती है। लेकिन बेला अब ल्यूकस के घर के काफी करीब थी, इसलिए वो वहाँ नहीं रुकती और लंगड़ाते हुए ही ल्यूकस के घर की तरफ जाती है। और अब वो इतनी मुश्किलों का सामना करके करीब 2 साल बाद ल्यूकस के घर के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि अब यहाँ ल्यूकस और उसकी मदर नहीं रहते। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो बहुत थकी हुई है
और अब वो एक कदम भी नहीं चल सकती थी, इसलिए अब वो वहीं बैठ जाती है और अब उस घर की न्यू ओनर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को कॉल करती है और डॉग के बारे में बताती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि बेला कितनी प्यारी डॉग है। और अब वहाँ फिर से चक बेला को पकड़ने आता है, लेकिन बेला चक को देखकर पहचान जाती है और फौरन ही वहाँ से भाग जाती है। अब बेला भागकर सीधा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ ल्यूकस काम करता था। वो उसकी अब ल्यूकस को ढूंढने की आखिरी उम्मीद थी। वहाँ अब काफी कुछ बदल चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग बेला को पहचान जाते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फाइनली बेला को अब वहाँ ल्यूकस दिखता है, जो उसे भूला नहीं होता और वो बेला को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ अब एनिमल कंट्रोल ऑफिसर्स बेला को वहाँ से लेने आते हैं, लेकिन ल्यूकस और उसके फ्रेंड्स हार नहीं मानते और वो बेला को उनके साथ जाने भी नहीं देते। इसलिए वो बेला की मदद करते हैं और कहते हैं कि ये वेटरन एसोसिएशन डेनवर के अंडर नहीं आता, ये एक फेडरल प्रॉपर्टी है। इसलिए हाई रैंक पुलिस ऑफिसर भी उनकी बात को सही मानता है और इसी के साथ बेला अब अपने घर और फैमिली के पास लौट आती है और वो बहुत खुश होती है, क्योंकि ल्यूकस और ओलिविया भी उसे अब तक नहीं भूले होते और वो उसके साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे वो पहले खेलते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको बेला का ल्यूकस के लिए प्यार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपका कोई डॉगी हो तो उसका नाम भी बताइएगा। और मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाय बाय।